लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक ज्ञानवर्धक में और मेरा नाम है सरिता सिंह। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ कि नाभि कैसे बैठाई जाती है और जो है नाभि अगर जैसे किसी की खिसक जाती है जो है तो कितनी तकलीफ़ होती है, वो सब चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो में मैंने बोल रखा है। और आज मैं दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आधा मत देखना प्लीज़, क्योंकि अगर आप आधा देखते हो तो आप या वीडियो को भगा के देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि नाभि जो है अगर खिसकती है तो बहुत तकलीफ़ होती है और नाभि ऐसे आसानी से बैठती भी नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपसे ये कंफर्म करना चाहूँगी कि अगर नाभि आपकी खिसकी हुई है या किसी की भी खिसकी हुई है तो उसका कोई इलाज भी नहीं है, उसकी कोई दवाई भी नहीं है कि आप चाहो कि हाँ डॉक्टर के यहाँ से दवाई ला लें, खा लेंगे ठीक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं ठीक होगी। तो जो है मैं आपको बता रही हूँ कि पुरुषों की नाभि किस तरह बैठाई जाती है। और हाँ, नाभि खिसकती कैसे है, जैसे नाभि मैंने आपसे पहले भी बताया था, लेकिन आज एक बार फिर से दोबारा इस जो है रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपने हो सकता है पीछे वाली वीडियो मेरी ना देखी हो। तो नाभि इस वजह से खिसकती है, जैसे मान लो आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं या सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं या आपने सिलेंडर वगैरह उठा लिया या बाल्टी भरी उठा लिया, तो इससे क्या है हमारी नाभि खिसक जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन फिर बहुत तकलीफ़ होती है। या बहुत सारे जो है बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो जो होता है उठाने वाला वजन चीज़ें, वो मुझे नाम नहीं पता है, वो सब चीज़ें उठाते हैं तो उससे भी उनकी नाभि, क्योंकि वो वज़न होता है उठाने में क्या है ऐसे ताकत लगा के उठाना पड़ता है, तो उससे भी उनकी नाभि खिसक जाती है। तो जो है और सिलेंडर उठा लिया, भारी सिलेंडर उठा लिया या बाल्टी भर के पानी उठा लिया या कोई भी चीज़ भारी अगर उठाते हैं, कभी क्या है हमें पता भी नहीं चलता है, हम ऊबड़ खाबड़ चले तभी हमारा पैर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तब भी नाभि खिसक जाती है। तो जो है आप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो तरीका बताऊंगी आपकी नाभि एक दिन में ठीक हो जाएगी। मैं कोई ऐसे वैसे नहीं बोलती, मैं जेन्युइन बातें बोलती हूँ और जो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मेरा ये 35 साल का तजुर्बा है और मैं ये 35 साल से काम कर रही हूँ। और ये चीज़ें हमारी मम्मी करती थी, हमारे दादाजी करते थे, तो वो चीज़ें हमें शुरू से मैंने वो देखा है, वो चीज़ मैं पूरा जानती हूँ, समझती हूँ, वो चीज़ मैं आपके सामने लाती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप ये वीडियो हमारी आगे तक फॉरवर्ड करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे और भी लोगों की मदद हो सके, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं और जो है ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जो आप अपनी नाभि खुद ठीक कर सकते हैं। आप चाहे फैमिली में रहते हैं तो और अच्छा है, और अगर आप अकेले रहते तब भी आप जो है बड़े आसान तरीके से अपनी नाभि ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से नाभि ठीक की जाती है। सबसे पहला तरीका है फ्रेंड्स कि आपकी अगर नाभि खिसकी है तो, क्योंकि देखो पुरुषों की नाभि थोड़ी अलग बैठाई जाती है और स्त्रियों की नाभि थोड़ी सी अलग तरीके से बैठाई जाती है। और पुरुषों का क्या है कि जैसे उनकी स्किन जो होती है वो टाइट होती है, तो उनको मतलब थोड़ा उनका मेथड जो है वो अलग तरीका है। तो मैं आज बता रही हूँ, जैसे अगर नाभि आपकी खिसकी हुई है तो नाभि कई तरीके से बैठाई जाती है। तो जिसमें से मैं पहला तरीका बता रही हूँ, जैसे आपका ये हाथ है, ठीक है, तो अगर आप इस पर जोड़ते हैं ऐसे, अगर आपकी नाभि खिसकी हुई है ना, तो ये आपकी जो उंगलियां होंगी, ये उंगलियां लास्ट में ऐसे करने पे छोटी और बड़ी होंगी। आप कितना भी ऐसे ये आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारा जो सूरज का ये रेखा ये बनी हुई है ऐसे करके, चांद की रेखा सॉरी, तो इसको आप ऐसे सटाओगे ना तो आपकी उंगलियां एकदम सीधे नहीं, यहाँ तक पूरा टच नहीं होगी अगर नाभि खिसकी हुई है तो। और अगर जो है नाभि नहीं खिसकी तो ये उंगलियां पूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक पूरी ऐसे सेट होंगी। पहला तरीका ये है आपका कि नाभि मतलब आपकी खिसकी हुई है, जिसको कहते हैं धरण, नाभि धरण मतलब नाभि खिसकना जो है। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी नाभि किस तरह से बैठा सकते।
और मैं आपको फ्रेंड दूसरा तरीका बता रही हूँ कि नाभि मतलब दूसरा आपका कौन सा तरीका है जिस तरह से आप अपनी नाभि बैठा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो दूसरा तरीका है फ्रेंड्स कि जो है आपको क्या करना है, आपको ऐसे लेटना है, ऐसे करके लेटना है, ऐसे करके। और उसके बाद जो है आपको अपने दोनों पैर ऐसे ऐसे बटोरने हैं और पैर बटोर के इस तरह से आपने पेट को ऐसे दबाना है, ऐसे करके आप अपने पेट को ऐसे दबाओगे। इससे भी जो है आपकी नाभि जो है वो बैठ जाएगी इस तरह से। लेकिन ये सबसे आसान और सबसे जो बेस्ट तरीका है, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, तीसरा वाला तरीका। उससे जो है आप अपनी नाभि एकदम आसान तरीके से और एकदम परफेक्ट बैठा सकते हैं और एक दिन में आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई मेहनत करने, ना किसी के हेल्प की ज़रूरत है। आप अपनी नाभि खुद बैठा सकते हैं। और अगर मान लो जैसे घर में आपकी मम्मी है या आप कोई है बड़ा जो है, तो आप उसकी भी मदद लेके अपनी नाभि बैठा सकते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो है आप ये हमारी पूरी वीडियो आप देखना है। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को छोड़ के या भगा के मत देखना, नहीं आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप परेशान होगे, आप हमें कमेंट करोगे कि हमारी नाभि की ये देखिए, क्योंकि हमें ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे बहुत सारे भाई बहन ने कमेंट किया कि आप जो है नाभि की वीडियो डालो, अपनी नाभि की वीडियो डालो। तो मैंने सोचा चलो आज मैं कंफर्म कर देती हूँ कि चाहे पुरुष की नाभि हो, चाहे स्त्री की नाभि हो, किसी बच्चे की नाभि एक ही तरीके से सबकी बैठाई जाती है। लेकिन बस वही थोड़ा सा तरीका अलग होता है कि जैसे पुरुष की नाभि है तो आपको ज़्यादा टाइट हाथ चलाना पड़ेगा, स्त्री की नाभि है तो आपको आराम से चला, बच्चे की और हल्का चलाना पड़ेगा। ये अपने हाथ का ही सारा जादू है, बाकी कुछ नहीं है। आप जिस हिसाब से हाथ चलाओगे उस हिसाब से आपकी नाभि आसानी से बैठ जाएगी। तो फिर मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ। तो आपको एकदम सीधा लेटना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे उंगली लगा के ऐसे चेक करना है, ऐसे करके। अगर आपकी नाभि खिसकी है, ठीक है, तो जो है जब आप ऐसे उंगली लगाओगे तो ऐसे क्या है, अगर नाभि आपकी खिसकी हुई है तो यहाँ से धुक 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 की आवाज़ वो नहीं आएगी आपको आवाज़। और अगर आपकी नाभि नहीं खिसकी हुई है तो आपकी जब सेट है नाभि तो जो है इस पे ऐसे आप अपना खुद हाथ लगा के ऐसे उंगली लगा के आप चेक कर लेना। तो ऐसे आपकी नाभि से ऐसे धुक 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 ऐसे आपको आवाज़ आएगी, खुद ही महसूस होगा। ज़्यादातर नाभि जो है ऊपर के साइड खिसकती है, दर्द जो है ऊपर के साइड ज़्यादातर होता है। किसी किसी की इस साइड भी चली जाती है, किसी की इस साइड चली जाती है, इस साइड, लेकिन ज़्यादा जो है इधर ऊपर के साइड होती है। तो जो है मैंने आपको बता ही दिया कि नाभि किस वजह से खिसकती है। और हाँ, अगर नाभि खिसकती है तो क्या क्या दिक्कतें होती है वो भी मैं आपसे बता देती हूँ। तो अगर नाभि खिसकती है तो आपके दस्त लग जाएंगे, बार बार लूज मोशन होगा, बार बार मतलब आपको लैट्रिन जाना पड़ेगा। और दूसरा जो है तरीका, उल्टी भी बहुत होती है। आप कुछ भी खाना खाओगे वो हजम नहीं होगा, आपके पेट में दर्द बहुत बना रहेगा, बहुत तकलीफ़ होगी, क्या कहते हैं। तो ये होता है नाभि खिसकने, मतलब नाभि खिसकती है तो जो दिक्कतें होती हैं। तो जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ बहुत आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं यही तरीका अपनाती हूँ लोगों का कि जिससे उनकी नाभि जो है मैं इसी तरीके से मतलब ठीक करती हूँ। बोलने में थोड़ा हड़बड़ाहट हो रही है तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है मैंने आपको बता दिया। अब आपको डालना है सरसों का तेल। और जब आप अपनी नाभि बैठाएं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सरसों का तेल ही लेना है आपको, इसके अलावा कोई सा तेल नहीं लेना है। सरसों का तेल जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन डी की अगर कमी है तभी जो है सरसों का तेल लगा के यानी मस्टर्ड ऑयल लगा के धूप में सेका जाता है। धूप लेनी चाहिए थोड़ी देर, उससे शरीर। और
आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भी लोग सरसों का ही तेल लगाते थे, चाहे बच्चा होता था पैदा उसके भी सरसों का तेल लगाया जाता था। बूढ़े लोग भी तेल सरसों का लगा के धूप में बैठे थे, इसीलिए सरसों का तेल इज़ बेस्ट, जो बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे जो है। और हाँ, तो आपको क्या करना है, ऐसे तेल लेना है, आपको पहले इसको गोल गोल ऐसे इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घुमाना है। और उसके बाद जो है आपको इधर से खींच के लेके जाना है, इधर ऐसे दबाना है, इधर से खींच के लेके आना है, इधर दबाना है, इधर से लेके आना है, इधर दबाना है, इधर से लेके आना है, इधर दबाना है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे बताऊंगी कि जैसे अगर लेडीज़ की नाभि आप बैठा रहे हैं तो आपको हाथ जो है ये अपना ऐसे हल्का चलाना है, ऐसे हल्का हल्का लाना है। लेकिन यदि आप पुरुष की नाभि बैठा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको हाथ टाइट ऐसे लेके आना है, ताकत लगा के इसे खींच के लेके आना है और इधर ऐसे दबाना है ऐसे करके। और जब आप नाभि बैठाएं तो जो है पेट आपका खाली होना चाहिए। सुबह के टाइम में नाभि बैठाई जाती है, सुबह सुबह ही एकदम आप लघु शंका दीर्घ शंका से निवृत्त होते हैं, आपका पेट खाली होता है। तो उसके बाद जो है आप खाली पेट अपनी नाभि बैठाएंगे। कुछ खाना खा करके, पानी पी के या चाय पी के या कुछ भी खा के नाभि नहीं बैठाई जाती, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो उसके बाद इधर से लाएंगे, इधर बैठाएंगे, इधर से लाएंगे, इधर बैठाएंगे। ये जो तरीका है ये आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, किसी को की भी अगर नाभि खिसकी हुई है तो आप इसी तरीके से बैठाएंगे। आज ये मैंने आपका जो वो था वो मैंने आज दूर किया। क्या कहते हैं जो है कि जो आपकी दिक्कतें थी कि पुरुष की कैसे बैठाई जाती है, स्त्री की कैसे बैठाई जाती है, बच्चों की कैसे या कि दूसरे की कैसे मालिश करनी है, तो जो मैंने तरीका, आप मेरी वीडियो देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, मैंने जो जो वीडियो डाली है आप सब देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से नाभि बैठाई जाती है। तो अगर पुरुष की नाभि बैठानी है तो इसी तरीके से। हमारे एक भाई ने कमेंट किया है कि उनको भी शायद दिक्कत थी नाभि की, तो मैंने उन्हीं के कमेंट पे ये नाभि जो है मैं बैठा रही हूँ। तो आप भाई जो है देखिए ये हमारी वीडियो, और अपनी नाभि आपको जो दिक्कत है वो आप इस वीडियो को देख के अपनी नाभि बैठा सकते हैं और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। और प्लीज़ अगर आप ठीक हो जाएंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी नाभि ठीक हो गई, आपको कितना आराम मिला है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ऐसे 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 पहले गोल गोल करके इसको ऐसे पेट को ऐसे ऐसे घुमाना है, फिर इधर से खींच के लेके जाना है, इधर बैठाना है, इधर से खींच के लेके आना है, इधर बैठाना है, इधर से खींच के लेके आना है, इधर बैठाना है, और इधर से खींच के लेके आना है, इधर बैठाना है। यही प्रक्रिया आपको आधे घंटे तक करनी है। सेम जो मैंने बताया है यही प्रक्रिया आपको आधे घंटे तक करनी है। ऊपर से लेके जाना है, इधर इधर लेके आना है, इधर से ले आना है तो इधर लेके आना है, इधर से अगर बैठे तो इधर लेके आना है, और इधर से तो तब भी इधर ही लेके आना। यानी कहने का ये मतलब है कि आपको चारों तरफ से अपने जो है स्किन है इसको ऐसे खींच के और इसे अपने नाभि पे ला के बैठाना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इस तरह से नाभि बैठाते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ, 101% की गारंटी लेती हूँ कि आपकी नाभि एक दिन में ठीक हो जाएगी। आपको सेम इसी मेथड से अपनी नाभि को बैठानी है। हाथ पेट को एकदम ढीला रखना है, हाथ और पैर आपका एकदम सीधा होना चाहिए, और उसके बाद क्या कहते हैं जो है इसी तरीके से आपको अपनी नाभि बैठानी है। एक दिन में आपकी नाभि एकदम ठीक हो जाएगी। आप कितने भी दिन से परेशान हो, यही तरीका आपको अपनाना है जो है। आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो और चाहे किसी बच्चे की, यही सेम यही मेथड होगा, यही तरीका होगा। इसी तरीके से आप अपनी नाभि बैठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा जो है तरीका आपको अगर यूज़फुल लगा है, हमारी ये मेहनत आपको यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो है हमारी ये वीडियो कैसे लगी। और हाँ, ये जो है आपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं परेशान हो रहे हैं, तो उनकी परेशानी जिससे दूर हो सके, क्योंकि ये वीडियो जो है सबके हित के लिए है, सबकी परेशानी दूर हो, इसके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। हाँ, तो ये लास्ट जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, आपको उसके बाद यहाँ जब पेट बैठा के उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे मारना है,
ऐसे मारना। तो ये नसें जो है क्या होता है, शरीर से पूरी नाभि से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे मारने से क्या है, ये जो है जाके एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे नाभि बैठ जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे 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 2 बार मारना है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर से तो आपको फिर से ऐसे थोड़ा सा तेल लेना है और चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमा करके इधर लाना है, इधर लाना है, इधर लाना है, इधर लाना है, इधर लाना है आपको। और उसके बाद जो है, जो लास्ट मोमेंट होता है वो ये है कि फिर आपको ऐसे हाथ से ऐसे दबाए रखना है और उसके बाद जो है ऐसे करके उठा देना है, ऐसे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, ये आपके फ़ायदे के लिए है। और हाँ, आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जब आप किसी की नाभि बैठाएं तो उसको ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करें कि नाभि बैठाने के बाद जो है उसको कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है। रोटी खानी है, ब्रेड खानी है, जो भी मिले नाभि बैठाने के तुरंत बाद कुछ ना कुछ खा के पानी पीना है। उसके बाद अपने कामों में लगना है या उठ के कहीं जाना है। क्योंकि अगर आप जो है नाभि बैठाने के बाद तुरंत ऐसे उठ के फिर इधर उधर जाने लगते हैं तो आपकी नाभि फिर खिसक सकती है। इसलिए इस बात पे हमारे विशेष ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ खा के उसके बाद जो है आपको जाना है। तो फ्रेंड्स, जो है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जो है ये देख करके, हमें उम्मीद है शायद आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा ये वीडियो देख करके। तो फिर मिलते हैं, जो है आप अपनी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देख के अपनी नाभि ठीक कीजिए और मिलते हैं फिर दूसरे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।